आप सभी साधकों को प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साधकों के लिए ध्यान साधना सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इस प्रथम वीडियो में मैं आपको आसन सिद्ध करना सिखाऊंगा। साधना के किसी भी क्षेत्र में साधक का आसन सिद्ध होना बहुत आवश्यक है, चाहे वह मंत्र साधना हो, चाहे वह ध्यान साधना हो। ध्यान और मंत्र साधना दोनों में शरीर के संतुलन का, स्थिरता एवं एकाग्रता का विशेष महत्व है। यह किसी भी साधना के प्राण हैं। इनके बिना आप कोई भी साधना सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आज हम आसन को सिद्ध करना सीखेंगे, जिससे सहज ही यह तीनों गुण साधक में परिपक्व हो जाते हैं। बिना सिद्ध आसन के आप इन तीन गुणों को नहीं साध सकते हैं। मैं ध्यान सिखाता हूं, अतः मैं इस वीडियो में ध्यान साधना की ही बात करूंगा। वैसे आप इस सिद्ध आसन का प्रयोग मंत्र साधना आदि किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। आपको अप्रतिम लाभ प्राप्त होंगे। आप सभी साधक वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप सभी साधक सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएं एवं अच्छे प्रकार से सीख पाएं। आसन ध्यान अभ्यास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक घर निर्माण के लिए उसकी नींव की आवश्यकता होती है। जैसे बिना अच्छी नींव के घर बैलेंस एवं स्थिर नहीं रह सकता है, वैसे ही बिना सही आसन के साधक बैलेंस एवं स्थिर नहीं रह सकता है। बिना सही प्रकार से आसन को साधे साधक सीधा और स्थिर ही नहीं बैठ सकता है, तो साधक ध्यान अभ्यास के लिए सोच भी कैसे सकता है। अतः आसन ही वह धरातल है जिस पर ध्यान अभ्यास की नींव रखी जा सकती है। बिना आसन को साधे साधक ध्यान अभ्यास नहीं कर सकता है। तो आइए हम आसन को सिद्ध करना सीखते हैं कि आसन को कैसे साधा जाए, जिससे आप अच्छे प्रकार से स्थिर एवं एकाग्र बैठ सकें। आपका जो शरीर है वो बैलेंस रहे। आसन साधने के अभ्यास करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेना आवश्यक हैं। जैसे कि जब आप आसन को साधने का अभ्यास करें, उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए। या तो आप भोजन करने से पहले आसन सिद्ध करने का अभ्यास करें, या फिर भोजन करने के 4 घंटे बाद आप आसन साधने का अभ्यास करें। सबसे अच्छा यह है कि आप सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त हो करके आसन साधने का अभ्यास करें। तो सबसे पहले आसन साधने के लिए तितली आसन का अभ्यास किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि तितली आसन जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोनों पैरों को फैला लीजिए। अपने दोनों पैरों को जोड़ करके जितना हो सके उतना अपने शरीर के पास में लेके आइए। दोनों हाथों से आपके जो पैरों के आगे के पंजे हैं उन्हें पकड़ लीजिए। आपकी जो पीठ है वो सीधी रहे। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखिए कि अगर आपके जो घुटने हैं वो यहाँ आए, यहीं ठहरें, तो आप उन्हें जबरदस्ती नीचे ले जाने का प्रयास नहीं कीजिए। कहने का अर्थ है कि कभी भी अभ्यास में जबरदस्ती नहीं कीजिए। जो भी कीजिए उसे सहज तरीके से कीजिए। आपके अगर घुटने यहाँ हों तो आप यहीं से अभ्यास कीजिए। दोनों पंजों को अच्छे प्रकार से मरोड़ करके, पैरों को आगे से पकड़ करके अपने घुटनों को ऐसे हिलाइए। आपका जो ऊपर का शरीर है उसे नहीं हिलाना है, केवल घुटनों को हिलाइए, ऐसे ऊपर नीचे। इससे जो आपकी मांसपेशियां हैं ये वाली,
जो बंधी हुई होती हैं, कसी हुई होती हैं, उनमें ढीलापन आएगा, जिससे कि आपका जो आसन है वो लगाने में आपको आसानी होगी। आपकी खिंची हुई जो मांसपेशियां हैं वो खुल जाएंगी। ऐसे अभ्यास कीजिए। इसको कहते हैं तितली आसन का अभ्यास। जैसे तितली उड़ती है ना, वैसे अगर आपके घुटने यहाँ हैं तो आप यहीं पर ऐसे ऐसे अभ्यास कीजिए। घुटनों को ज़्यादा नीचे नहीं ले जाइए। जैसे ही आप कुछ हफ्तों तक अभ्यास करेंगे तो अपने आप ही जैसे जैसे आपकी जो नसें हैं वो खुलती जाएंगी, आपके जो घुटने हैं वो अपने आप नीचे जाते चले जाएंगे। तो कभी भी जबरदस्ती नहीं कीजिए। और इस आसन को शुरुआत में 1 मिनट 1.5 मिनट ही कीजिए। अगर वो भी संभव ना हो तो 30 सेकंड 20 सेकंड ही कीजिए। बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं कीजिए अपने साथ में। उसके बाद में आप बाल झूलनासन कीजिए। एक घुटने को उठा लीजिए, अपने दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ लीजिए, पीठ को सीधा रखिए और उसको ऐसे घुमाइए धीरे धीरे। इससे क्या है कि ये सारी की सारी जो आपकी जांघ की मांसपेशियां हैं ये खुल जाएंगी। धीरे धीरे हिलाना है, बिना जबरदस्ती किए हुए। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। एक पैर को झुलाने के बाद में दूसरे पैर को उठाइए, ऐसे ही उसको भी पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़िए अच्छे से, आपकी जो पीठ है वो सीधी रहे, और इसको भी ऐसे ऐसे झुलाइए। इससे जो आपकी पीठ है उसको भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी लचीली होगी और आपकी जो मांसपेशियां हैं वो खुल जाएंगी। इसके बाद पैरों को सीधा कीजिए और क्लॉकवाइज घुमाइए। पहले सीधा, उसके बाद उल्टा, एकदम अच्छे प्रकार से। आपकी जो पीठ है वो सीधी रहनी चाहिए। इससे आपकी जो मांसपेशियां हैं घुटने तक की वो सारी की सारी खुल जाती हैं। शुरुआत में धीरे धीरे कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। उसके बाद में फिर तेज तेज कीजिए, एकदम अच्छे से क्लॉकवाइज घुमाइए, उल्टा सीधा। इसके बाद में आप भद्रासन कीजिए। भद्रासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। आपकी जो पीठ है वो सीधी रहे। वज्रासन, जिसमें जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। मैं आपको पीछे से दिखाता हूं कि आपके जो घुटने हैं, आपके जो पैर हैं उनकी अंगुलियों की स्थिति है वो कैसी रहनी चाहिए। ऐसे आपकी जो पैरों की स्थिति है वो रहनी चाहिए। एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा, बाकी आपके जो पैर हैं वो नीचे बिछे हुए होने चाहिए अच्छे प्रकार से। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी समस्या हो। अगर हो तो आप इसको तब तक छोड़ दीजिए जब तक आपकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी खुल नहीं जाती हैं। अब ऐसे वज्रासन लगा करके आपके जो घुटने हैं उनको थोड़ा थोड़ा खोलिए। एक बात और बताता हूं आपको मैं, जितने घुटने खुल सके उतने खोलिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना देर तक हो सके इसमें बैठिए। इससे आपकी ये जो मांसपेशियां हैं ये सारी की सारी खुलती हैं। जितना समय तक आप सहज बैठ सके उतना समय तक बैठिए। पीठ को सीधा रखिए। ऐसे आप इसका भी 2-3 बार अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद में आप जिस भी आसन में बैठना चाहें उसमें बैठिए। जैसे अगर आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा देर तक आप पद्मासन में भी बैठिए।
किसी भी आसन का अर्थ होता है कि वो जो नीचे की नींव है वो अच्छे प्रकार से बिछी हुई होनी चाहिए। ऐसे कोई भी घुटना ऊपर की ओर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कोई और साधक हो जिसकी मांसपेशियां नहीं खुली हुई हैं, जो पद्मासन को नहीं लगा सकते हैं, उनका घुटना ऊपर उठा रहता है, वो जबरदस्ती करके भी अपने घुटने को नीचे नहीं ले जा पाते हैं। और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, नीचे ले जाना भी नहीं चाहिए। अब मेरे को अगर इसको घुटने को ऊपर उठाना हो एक घुटने को, तो मेरे लिए वो मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेरा आसन जो है वो नीचे एकदम से सटा हुआ है, जमीन के साथ में बिछा हुआ है। एकदम आसन नीचे बिछा हुआ होना चाहिए और आपकी जो पीठ है वो सीधी रहनी चाहिए, जिससे कि आपका जो शरीर है वो एकदम बैलेंस और स्थिर रहे, ताकि आप अच्छे प्रकार से जो ध्यान का अभ्यास है वो कर पाएं। सिद्धासन को एकदम से नहीं लगाइए। जब आपको 45 दिन हो जाएं, जो आपको आसन सिद्ध करने के लिए व्यायाम वगैरह बताए हैं, उसके बाद में आप अर्ध पद्मासन लगाइए। इससे क्या है कि आपके एक एक घुटना खुलता जाएगा, और हो सके तो इसको भी डेली रूटीन में अभ्यास कीजिए। इसमें जितना समय तक हो सके बैठिए। इसमें केवल एक ही जो आपका पैर है वो ऊपर रहता है और दूसरा पैर नीचे रहता है, इसलिए इसको अर्ध पद्मासन बोलते हैं। कभी इस पैर में बैठिए, कभी इस पैर को ऊपर रखिए, ऐसे। तो मुझे आशा है कि आप सभी साधक बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। मैं आप सभी साधकों को एक बात और बतानी चाहता हूं कि जब आप 2.5 घंटे तक अथवा 2.25 घंटे तक बिना किसी खिंचाव तनाव के बैठने लग जाएं, आपको समय का भान ही ना रहे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दर्द ना हो 2.5 घंटे बैठने तक, तो समझिए कि आपका जो आसन है वो सिद्ध हुआ। क्योंकि जब आप एक आसन में 2.5 घंटे तक बैठ जाएंगे, उसके बाद में फिर आप उसमें 10 घंटे बैठे रहिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी खिंचाव तनाव नहीं होगा। ध्यान अभ्यास के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले जो साधक है अपने शरीर को साधे, और जो शरीर को साधने की प्रक्रिया है वो आसन को साधने से होती है। कोई भी एक आसन जिसमें आप लंबे समय तक अच्छे प्रकार से बैठ पाएं, विशेष आसन, जैसे कि मेरे हिसाब से तो 2 विशेष आसन हैं जो ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पद्मासन, दूसरा सिद्धासन। ये दोनों आसन अपने आप में पूर्ण हैं और ध्यान में इनके लाभ भी बहुत अधिक हैं। जैसे कि अर्ध पद्मासन भी है, लेकिन वो पद्मासन का पर्यायवाची है, आधा पद्मासन है। और जैसे स्वास्तिक आसन है, जो स्वास्तिक आसन है वो सिद्धासन का पर्यायवाची आसन है। लेकिन ये जो 2 आसन हैं ये अपने आप में पूर्ण एवं सिद्ध हैं। तो फिर भी अगर कोई भी प्रश्न हो आप सभी साधकों के मन में, या फिर मेरे बताने में कुछ रह गया हो, तो आप सभी साधक जो हैं वो मुझे मेल करके अथवा मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी साधकों का समाधान अवश्य करूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।